हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का गणित समांतर श्रेणी को, जो 5.2 है एक्सरसाइज, जिसका 1 से 10 तक का क्वेश्चन बन गया है। और इस वीडियो में हम लोग 11 से 20 तक की क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि AP 3, 5, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसका 54वां पद क्या है वो निकालना पड़ेगा। और जब 54वां पद निकाल लेंगे उसके बाद उसमें 132 ऐड करके और तब देखना पड़ेगा कि वह जो 132 ऐड करेंगे तब वह कौन सा पद आ रहा है। चलिए काम करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है a बराबर आपका 3। ए का मतलब यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 3, इसका डी हो जाएगा। प्रत्येक दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, मतलब 15 - 3 यानी डी आपका आ गया 12। ठीक है, अब क्या कहता है कि पहले तो इसमें 54वां पद निकालना पड़ेगा। मतलब n बराबर हमारा क्या रहा है, कितना 54। चलिए फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। यहाँ पे n के जगह पे लेना है 54, मतलब T54 निकालेंगे। पहले T54 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान रखिए, मान रखेंगे तो a के लिए 3 प्लस n का मान है आपका 54 - 1 × d। d का मान है 12। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 54 में से 1 घट जाएगा यानी कि 53, और इसको गुना कर देंगे 12 से। गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 63। इसमें 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 639। मतलब हमारा T54 कितना हो गया, हमारा T54 हो गया 639। अब इस 639 में हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि प्रश्न इसमें आगे कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि T54 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 132 है, 132 ऐड करेंगे। कह रहा है कि ये जो है T54 जो निकला आपका 54वां पद जो निकला, उसमें जब 132 ऐड करेंगे तो वह संख्या जो आएगा वह कौन सा पद होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका T54 कितना है 639, इसमें प्लस करिए 132 को, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 × 2 = 11। इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 × 2 = 11, यह जाए आपका 3 × 3 = 6, 1 7 771। मतलब ये जो आपका आया Tn है, ये कौन सा पद है हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, इस Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस Tn के बदले लिख सकते हैं a + n - 1 × d बराबर 771। अब देखिए आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया है 3 दिया, तो लिखिए उसकी जगह पे 3 + n के लिए तो n पता नहीं, अभी रहने दीजिए, n - 1 × d वही रहेगा, मतलब कि 12 बराबर 771। इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे n - 1 × 12 बराबर हो जाएगा 771 - 3। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो 12n - 12 बराबर हो जाएगा 771 - 3। यहाँ से फिर 12 को उठा के इस तरफ लाएंगे तो 12 इधर माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 12n बराबर 771 - 3 + 12। ठीक है, 12n। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, 771 और 12 को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 7 783। इसमें से घटा दीजिए आप कितना, 3 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा n = 780/12। चलिए अब इसको भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 से लगाएंगे 12 × 6 = 72, बच गया इसमें से 6 0 60, 12 × 5 = 60 यानी कि 65। यहाँ पे लिखेंगे अतः AP 3 15 27 39 डॉट 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 का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, यानी कि n बराबर यहाँ 65 निकल गया। इस
इसमें जो है 65वां पद जो हो जाएगा इसका एक कितना हो जाएगा, यानी कि 54वां पद और उसमें 132 जोड़ेंगे तो जो आएगा इसका 65वां पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसको नोट करिए, तब तक फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणी है और उसके उस समांतर श्रेणी का मतलब दोनों समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वह समान है। मतलब अगर पहला का 5 है तो दूसरा का भी 5 है, दूसरा अगर पहला का 10 है तो दूसरा का भी 10 होगा। इस तरह से मतलब दोनों इक्वल है, कोई आगे पीछे नहीं है। आगे कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब वो दोनों पहला और दूसरा दो जो इसमें यहाँ पे दो जो समांतर श्रेणी दिया है उन दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर बोला है 100वें पद का अंतर बता रहा है कि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई समांतर श्रेणी नहीं दिया है। जब समांतर श्रेणी दिया ही नहीं तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी बराबर कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर जा रही है। फिर मानना पड़ेगा दूसरा समांतर श्रेणी बराबर, इसको मान लीजिए क्या मानेगा, दूसरा कुछ मान लीजिए B, मान लीजिए B1 B2 B3 B4 डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर जा रहा है। हम इसको मान लिए। अब देखिए जब हम इसको मान लिए तो आप एक बात बताइए, ये जो बोला है कि 100वां पद बोला है तो हम क्या करते हैं ना, पहले प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं और फिर दूसरा समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। तो देखिए इसमें सब A1 A2 A3 मतलब A वाला है इसमें प्रथम में और दूसरा में B वाला है। तो सोचिए अगर इसमें अंक रहता है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं 100वां पद के लिए क्या लिखते हैं, T100 के लिए क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये रफ का काम है, आपको इधर दिखा रहे हैं। T100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 99D लिखते ना इस तरह से। तो देखिए ये था हमारा प्रथम के लिए, है ना। अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा में B माना है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, इसके लिए हम लिखते फिर A प्लस 99D। लेकिन देखिए दोनों में अगर A हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो इस प्रकार से इसमें बनेगा नहीं, इसलिए इसको मान लिया गया, इसको कुछ अलग माना गया, इसको कुछ अलग माना गया, लेकिन सार्व अंतर दोनों का समान है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये रफ करके दिखा दिए। अब इसको बनाते समय क्या लिखेंगे उसको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से बोला है कि T100, तो T100 मतलब पहला को ले रहा है ना, तो ऐसा कर लीजिए, इसको A100 कर लो माइनस इसको B100 कर लो। अब बराबर लिख दीजिए 100। या 100 क्यों हुआ, क्योंकि ये दिए हुए हैं। अब देखिए इस A100 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस A100 के बदले हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 99 इंटू D, मतलब कि इसको घटाएंगे तो 99D बचता। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करिए। अब B100 के लिए क्या लिखेंगे, तो उसमें का A, तो A कितना है, B1 है तो B1 लिखिए प्लस 99 और D तो समान है दोनों का, तो जब यहाँ D लिखे तो यहाँ भी D लिखना पड़ेगा बराबर 100। अब देखिए हम यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे 99D और यहाँ पे भी 99D, मतलब दोनों जो है समान है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या यहाँ से A1 माइनस B1 बराबर 100। मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर नीचे लिखते हैं दूसरी शर्त। देखिए हमारा दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे। अब कहाँ से, यहाँ से बोला तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब कि AP प्रथम AP और दूसरा AP दोनों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से हम 100वां पद लिखे उसी प्रकार से 1000वां पद नहीं लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरी शर्त में फिर लिखेंगे, फिर माना कि 1000वें पदों का अंतर बराबर कुछ भी मान लीजिए P मान लेते हैं। तब आप क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहलक्का में से फिर दूसरा को घटाएंगे, मतलब A 1000 माइनस B 1000 अब बराबर, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, क्योंकि मान लिए कि दोनों AP का 1000वें पद का अंतर P है, तो यहाँ पे P लिखेंगे। अब इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए
इस 1000 मतलब ए 1000 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 999 डी। जिस प्रकार से इसको लिखे थे उसी प्रकार से इसको, जब 100 था तो एक कम किए थे तो 99 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 है तो 1000 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। फिर बी वाले को लिखते हैं तो माइनस इसमें हो जाएगा B1 है ना, कहाँ पे आपका यहाँ पे B1, तो B1 लिखेंगे B1 प्लस 999 डी बराबर कितना हो जाएगा, तो माने हुए P, तो यहाँ पे P हो जाएगा। अब फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो A1 प्लस 999 डी माइनस B1 माइनस 999 डी बराबर P। अब देखिए फिर जिस प्रकार से यहाँ कट गया था दोनों सेम था उसी प्रकार से यहाँ भी आपका दोनों सेम हो गया, तो इसको काट देंगे, काट के या तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, तो फिर क्या बचा A1 माइनस B1 बराबर P। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे इसको देखिए A1 माइनस B1 को समीकरण 1 में इसका मान पता है कि नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान रखने पर, मतलब इस समीकरण 1 का मान हम ना इसमें रख देते हैं। तो देखिए A1 माइनस B1 के जगह पे, इस A1 माइनस B1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, इसके जगह पे रख दीजिए 100 बराबर हो जाएगा P। इस P का क्या मतलब है, ये P जो है हमारा, ये हमारा P जो है ये है A 1000 इस तरफ ना लिखेंगे 100 बराबर A 1000 माइनस B 1000, और ये दोनों क्या है, ये हजारवें पद का अंतर है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे अतः 1000वें पद का अंतर बराबर 100। तो इस प्रकार से आपका 12वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको तब तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां में लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है और वह कहाँ तक जाती है। जैसा कि आप जानते हैं 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है 100 से, और इस प्रकार से यह 101, 102, 103, 103 इस प्रकार से बढ़ते हुए कहाँ तक जाती है, तो ये 999 तक जाती है। 999 तक हम 1000 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, जबकि हमको बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 3 अंकों वाली बोला इसलिए 3 अंकों ही लेंगे, तो लास्ट हो जाएगा इसका 999। अब कहता है यह तो शुरू तो यहाँ से हो गई, लेकिन इसमें केवल और केवल उसको लेना है जो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से विभाजित हो जाती है। तो क्या आप बताइए कि 100 कभी भी 7 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। 101 होगा तो नहीं होगा, 2 होगा तो नहीं होगा। आप इधर इसको चेक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 100 को 7 से भाग करेंगे तो लग जाएगा 1 मरतबे 3 30 7 चौक 28, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया ना 2, यानी कि उसको रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से 100 नहीं होगा। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 101 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसमें होगा 105 होगा। 105 देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 3 5 7 बचे 35। देखिए ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें पहला संख्या कौन होगा, तो 105 हो जाएगा। डॉट इस प्रकार से फिर आगे बढ़िएगा तो 106 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, 108 नहीं होगा, 109 नहीं होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर कौन होगा, तो अगला 7 इसमें जोड़ेंगे तभी। तो बताइए कि 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगला 112 हो जाएगा। फिर 13 14 15 ये सब नहीं कटेगा, फिर इस 12 में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 7 19 हो जाएगा, 119 डॉट 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 इस प्रकार से। अब क्या हो गया, इस प्रकार से ये बढ़ता चला गया। अब अंतिम में देख लेते हैं कि अंतिम में ये 999 जो लिखा हुआ है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए अंत वाले को चेक करेंगे, 999 को 7 से 1 मरतबे 2 9 7 चौक 28 1 9 7 दूनी 14। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया। मतलब इस प्रकार से ये जो है आपका 999 ये भी नहीं डिविजिबल है। तो फिर इसके पीछे वाले को चेक करेंगे, कितना को 998 को, कि 998 को करेंगे फिर 7 से 1 2 9 लगेगा आपका 7 चौक 28 1 8 18। इस प्रकार से यहाँ पे आएगा आपका 7 दूनी 14। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच गया, मतलब कि अभी 4 अंक और पीछे जाना पड़ेगा तब जा करके ये कटेगा। तो चलिए इसके 4 पीछे जाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए ये 99 है, 99 में से 5 पीछे कर लीजिए, 5 पीछे करेंगे, 99 से 5 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 99 में से 5 पीछे करेंगे, 5 घटा लीजिए 4 9 9 यानी 994 आ जाएगा। अब देखिए इस 994 के पहले चेक करके देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। आइए 7 से लगाएंगे, कितना मतलब है 7 एकम 7
2 9 7 28, ऊपर से उतरेगा 1, ऊपर से उतरा 4, 2 मरतबे, यानी कि 142 मरतबे, यानी कि 994 ही है जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद जो होगा वह 4 अंकों की संख्या में डिविजिबल होगा, 3 अंकों की संख्या में कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका अंतिम कौन हो गया, तो 9 से 994 हो गया। अब आपको ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखना है। अब देखिए ये जो नीचे वाला लाइन लिखा गया, क्या ये आपको एपी में दिख रहा है? बिल्कुल एपी में। देखिए 105 से कितना बढ़ा होगा कि 12 होगा, तो 7 बढ़ा होगा। फिर 112 से कितना बढ़ा होगा कि 19 हुआ होगा, तो फिर यहाँ पे 7 ऐड करेंगे। फिर इस प्रकार से आगे भी 7 ऐड होगा। इस प्रकार से जाते जाते ये अंत कहाँ करेगा, तो 994 पे अंत करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस एपी में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, फिर इसको हल कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रथम पद, मतलब कि ए बराबर कितना, तो पहला 105, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर आपका वही जिससे डिविजिबल करना है, 7 से डिविजिबल करना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। चाहे आप इसको घटा के भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 112 माइनस 105 घटाएंगे तो फिर से 7 आएगा। एन बराबर कह रहा है, तो एन हमको अभी पता नहीं है कि इसके बीच में कितनी संख्या है, वही तो निकालना है, इसलिए एन को अभी रहने दीजिए। और फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा टी एन का मतलब कि अंतिम पद। तो देखिए इसका अंतिम पद कितना है, 994, यानी कि 994 यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन आपको पता है, टी एन कितना है 994, तो लिख दीजिए 994 बराबर ए भी पता है, ए है 105 इंटू एन का मान नहीं है तो एन रहने दीजिए -1, और डी का मान है आपका 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 105 इधर किस चीज़ में, प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, हो गया 8 और ये हो गया 8, 889 बराबर 7n माइनस 7। चलिए अब इसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर 7 जो है माइनस में उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 889 प्लस 7 बराबर 7n। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16, 8 1 9 8, 896, यानी कि 7n बराबर 896 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, इसलिए 7 हटेगा। अभी दोनों के बीच में गुना का संबंध है, 7 अभी गुना में है, उस तरफ चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए n बराबर आपका हो जाएगा 896 बटा में 7। काटेंगे तो कट के आएगा आपका 1, इसमें से हासिल बचा 1, यानी कि 7 दूनी 14, और 14 यहाँ से बच जाएगा 5 56, 7 8 56। n बराबर आपका कितना आ गया 128। हम लिखेंगे अतः 7 से कुल विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर 128। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो आपका 13वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर 14वां को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे 13 बना है बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। क्या बदला है, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। इस गुणज का मतलब होता है कि इस 4 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब अब हमको 4 से विभाजित होने वाली संख्या लेना है, लेकिन कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 10 से लेकर के 250 के बीच में। तो देखिए 10 से 250 के बीच में क्या हो सकता है, 10 से 250 के बीच में 10 11 12 13 14 15 16 डॉट इस तरह से जाएगा 250 तक। अब देखिए क्या आपका 10 4 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल नहीं है, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 2 रिमाइंडर बच, यानी कि 2 आगे से छोड़ दीजिए तो तीसरा पक्का कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि 4 जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, कटेगा तो कौन कटेगा, 12 कटेगा। तो जो कट रहा है पहले उसको छांट के रख लीजिए। तो एक 12 हो गया, 13 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। अब कौन कटेगा, तो 16 कटेगा, तो 16 को ले लीजिए। इस प्रकार से अगला कौन होगा, तो 17 18 19 नहीं कटेगा, अगला हो जाएगा 20। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, फिर जैसे 13वां क्वेश्चन में चेक किए हैं। तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24 1 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2, यानी कि पीछे से भी 2 को छोड़ देना पड़ेगा। तो पीछे से 2 को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 248 249, तब ना अगला 250 होगा। इस प्रकार से तो पीछे से 2 को छोड़ दीजिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये वाला संख्या को लीजिए। तो देखिए ये वाला संख्या मतलब 248 पक्का 4 से कट जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 6 24, ये कट गया, ऊपर सूत्र 8 भी लग जाएगा, 2 मरतबे कटेगा। यानी कि आपका जो है 4 से डिविजिबल होने वाली संख्या 210 से लेकर के 250 के बीच में जो है आखिरी संख्या जो होगा वो 248 होगा। तो इस 248 को ले लीजिए।
ये 248 हो गया। फिर आपका ये देखिए नीचे वाला ये एपी का रूप ले लिया। अब ये एपी का रूप ले लिया तो फिर इसको जैसे हल करते हैं उस तरह से हल कर लीजिए। लिखेंगे दिया है ए बराबर 12, डी बराबर आपका हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर मतलब 4, एन बराबर तो एन अभी हमको पता नहीं है, और अंतिम पद हो जाएगा इसका टी एन हो जाएगा आपका 248। फिर इसके लिए फार्मूला लगाइए तो फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए जो डेटा दिया उस डेटा को उसकी जगह पे रख दीजिए। टी एन पता है 248 तो रख दीजिए 248 बराबर ए पता है 12 प्लस एन नहीं मालूम है रहने दीजिए अभी। डी का मान पता है आपको 4। इधर देखिए फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, मतलब 248 माइनस 12 बराबर 4n माइनस 4। फिर यहाँ से इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 236। इधर देखिए ये 4 इधर माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो बराबर हो गया आपका 4n। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 12 यानी कि 36 और 4 40 हो गया, यानी 240 बराबर 4n। यानी आपका n यहाँ से आ जाएगा 240 बटा में 4, काटेंगे तो कटेगा 6 0, यानी n बराबर आपका आ गया 60, है ना। इस प्रकार से n बराबर आपका आ गया 60। तो हम लिखेंगे अतः 10 से 250 के बीच 60 4 के गुणज है तो इस प्रकार से आपका 14वां क्वेश्चन भी हो गया। 14वां हो गया तब तक इसको नोट करिए, फिर 15वां को चलिए अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 में क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, मतलब इस क्वेश्चन में दो समांतर श्रेणी दिया है और बोल रहा है कि आपको वह निकाल के दिखाना है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है वह क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। लिखते हैं यहाँ पे प्रथम एपी। तो प्रथम एपी आपका कहाँ से आएगा, तो ये 63 65 67। ठीक है, इधर लिखते हैं यहाँ पे दूसरा एपी। तो दूसरा एपी क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा एपी ये वाला हो जाएगा 3 10 17 डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, अब बोला है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए प्रथम एपी का इसका ए क्या हो जाएगा, इसको A1 मान लीजिए। तो इसका A1 जो है, A1 नहीं रहने दीजिए ऐसे ही मानिए, ए बराबर हो जाएगा 63। आपका डी हो जाएगा यहाँ पे 65 में से 63 घटेगा मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, एन बोला है कि एन के किस मान के लिए दोनों बराबर होगा, तो अभी हमको पता नहीं है तो एन को खाली जगह रहने दीजिए। आइए अब देखते हैं दूसरा में। दूसरा का एपी में क्या लिखा है, ए बराबर आपका 3 हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में से 3 घटेगा तो 7। एन बराबर क्या, यानी कि यह एन क्या होगा। अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों एपी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम एपी बराबर द्वितीय एपी, मतलब ये कब बराबर होगा, इसका एनवा पद जो है वह कौन सा बराबर होगा। तो चलिए हम लिखते हैं प्रथम एपी को। क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको दोनों तरफ दिख रहा है ना समान। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ समान दिख रहा है तो काट दीजिए। इस ए का मान इधर से लेंगे, इस ए का मान इधर से लेंगे, लेकिन दोनों जगह एन समान रहेगा। ठीक है, केवल एन समान है, बाद बाकी डिफरेंट है। चलिए वैल्यू डालते हैं। यहाँ से ए हो जाएगा 63 प्लस एन का मान नहीं मालूम 1 इंटू डी का मान इधर से आ जाएगा आपका 2। इस तरफ से लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए के लिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के लिए 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर इधर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में से 2 घट गया, यानी कि 61 प्लस 2n। इधर लिखेंगे, इस तरफ सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा आपका 7n माइनस 4, मतलब यहाँ -7 है, इसमें 3 को जोड़ देंगे तो -7 में 3 को जोड़ेंगे तो -4 बचेगा। अब क्या करते हैं, एन वाला को एक तरफ और बिना एन वाला को दूसरी तरफ। तो हम क्या करते हैं ना, इस 4 को उठा के उस तरफ ले चलते हैं तो हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n, मतलब ये 7n अपने जगह पे रह गया और इधर जो 2n था उसको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 2n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए दोनों को घटाएं, पहले दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 5n हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे n बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 65 बटा में 5, काटेंगे n बराबर आपका आ गया 13। अतः
दोनों एपी के लिखेंगे, दोनों एपी के 13वें पद दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे, चाहे दोनों एपी के 13वें पद समान होंगे। तो इस प्रकार से आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर 16वां को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 में क्या लिखा है? 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ तक तो बड़ा आसान है कि हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे हल दिया है। तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? T3 लिखते हैं। तो लिखिए दिया है T3 बराबर कितना? 16। अब देखिए इस T3 को कुछ और भी लिख सकते हैं, याद करिए क्या लिखते हैं? A प्लस जो पद होता है उससे एक कम, तो कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद से एक कम मतलब 2, और 2 में क्या करेंगे? तो D से गुना कर देंगे, तो कर दीजिए 2 से गुना। ये A प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये पहली शर्त था। अब लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब T7 जो है, T7 यह बराबर होगा तब जब 5वां पद हमको पता हो जाएगा, ओकरा में जोड़ देंगे 12, तब जाके ये दोनों बराबर होगा। तो देखिए इस T7 को क्या लिख सकते हैं? तो इस T7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं। इसको एक तरफ करेंगे मतलब ये अलजेब्रा वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो इससे हमको कुछ आसानी मिलेगा। देखिए एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 6D बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इसको उठा के उधर ले चलते हैं, माइनस A और माइनस 4D। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल हम अलजेब्रा वाले को ले जा रहे हैं, तो अलजेब्रा में केवल A है और 4D है, तो इधर A प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, फिर ये 4D प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 12 क्योंकि 12 को नहीं ले गए। अब देखिए ये A प्लस में है और ये वाला माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट के बचे यहाँ पे प्लस 6 और माइनस 4। तो देखिए 6D माइनस 4D बराबर 12। इसको जब आप घटाइएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 2D बराबर 12, यानी D का मान आपका हो जाएगा 12/2। काट के क्या लिखेंगे? D बराबर 6 लिखेंगे। इस प्रकार से आपका D का मान निकल गया। अब क्या करिए, यहीं से डायरेक्ट समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं A प्लस 2D बराबर 16। तो इस प्रकार से D का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2 गुना D का मान कितना है? 6, तो यहाँ पे रख दीजिए 6 बराबर 16। इसको गुना करेंगे तो A प्लस 12 बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पे A बराबर 16, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका A का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अतः A बराबर हो गया 4, अतः A बराबर आपका 4 हो गया, D बराबर आपका 6 हो गया। तो सवाल आपका बोला है कि तो वह AP ज्ञात करिए, माने AP बनाना है। तो देखिए आप जानते हैं AP बनाने के लिए क्या करना होता है? तो उसको करना होता है T1 T2 T3 T4 डॉट इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो T1 वही होता है जो उसका प्रथम पद होता है। तो T1 कितना हो जाएगा? प्रथम पद मतलब A, तो T1 इसका 4 हो जाएगा। T2 क्या होता है? तो T2 को हम लोग क्या लिखते हैं? A प्लस D लिखते हैं। तो A कितना? 4, अब प्लस D मतलब 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। T3 को क्या लिखेंगे? तो देखिए T3 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 गुना 6 मतलब 4 और 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से T3 आपका 16 हो गया। फिर T4 को निकालेंगे, तो T4 को निकालेंगे तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको निकाल के, T4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 इंटू 6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 प्लस 18, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 हो गया। तो इस प्रकार से आपका T4 हो गया 22। तो इस प्रकार से यह AP आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 16वां नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 17वां को।